am going to do straightening. So I am going to wear this साड़ी और ये साड़ी मेरी मम्मी की है और ये बैंगल्स की सेट है एंड बैग के लिए आई एम गोना कैरी दिस बैग। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है एक नई दिन की शुरुआत और एक नया व्लॉग मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम फैमिली आउटिंग और एक वेडिंग फंक्शन है वो भी हमने अटेंड किया और इसमें मेकअप भी आपको दिखाई देगी। तो घर का जो है कि मैंने ले लिया और मैं घर को लॉक कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आउटिंग में जाने वाले हैं। तो बस ये डोर को मैंने लॉक किया और मैं यहाँ पे गाड़ी पे बैठ गई। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। तो आउटिंग के साथ साथ हम लोग को एक काम भी था, तो उस काम को भी हमको फिनिश करना था। तो एक साथ हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे करके हमने 2 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि क्या होता है सब बिज़ी होते हैं तो सबका टाइम मैच होना मुश्किल हो जाती है। इसलिए पहले से ही हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते कि डेट फिक्स कर लेते हैं कि हमको उस दिन जाना है। और ये है क्लिनिक है, हमको क्या है क्लिनिक जाना था आई चेकअप के लिए। तो जो मेरे पापा हैं, जो फादर इन लॉ है, उनकी आई टेस्ट होने वाली थी। तो हम लोग बस वहाँ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिक गए और सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पे हमारा जो काम है वो हो गया। देन जो चश्मा है वो चेंज करने के लिए हमने दे दिया। तो वो जो शॉप वाले भैया थे वो बोले कि 2 दिन बाद जो है वो चश्मा बन के रेडी हो जाएगा। तो बस मैं बाहर में वेट कर रही थी और उसके बाद रात हो चुकी थी, 9 बज रहे थे। तो हम लोग गए थे ग्रीन लेन और यहाँ पे सब मेन्यू पढ़ रहे हैं क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस है और जिसको जो खाना है वो अपने हिसाब से जो है ऑर्डर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड है, मम्मी है, पापा हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। देन हमने डिसाइड किया कि हम क्या खाएंगे। उसके बाद मैं और हब्बी हम लोग गए नीचे ऑर्डर देने के लिए और उसके बाद जो है काफ़ी वेट करना पड़ा हमें हमारे मील के लिए, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम ये सर्विस बहुत अच्छी है बट इन लोग जो है वो डिलीवर बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। आपको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके जो मील है वो ये सर्व करते हैं। तो कम से कम 20 to 25 मिनट्स, कई बार तो 1 आवर भी लग जाती है। तो 1 आवर वेट करना बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाती है। तो हम लोग वहीं ऊपर से ही जो है भैया को बोल रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए करके। उसके बाद हम लोग ऑर्डर दे के ऊपर आ गए थे और ये जो है फाइनली हमारा जो डिनर है वो टेबल में सर्व हो गया था बहुत जल्दी। फाइनली उन्होंने सर्विस दे दी। उसके बाद जो है ये पिज़्ज़ा का स्लाइस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ललचा नहीं रही हूँ, मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ। देन हम लोग गए थे, नेक्स्ट डे थी हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी सेरेमनी जो है वो संपन्न हो गई थी। अब बस डांस कर रहे थे सारे, लेकिन मैं तो थोड़ी पीछे बैठी थी तो मुझे उतनी प्रॉपर नहीं दिख रही थी, लेकिन सामने में सब डांस कर रहे थे। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस साड़ी और ये साड़ी मेरी मम्मी की है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब ऐसा समय आ गया कि मम्मियों की साड़ी पहनने काफ़ी पसंद आती है। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी। तो ये साड़ी मैं आज वेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर और सीक्वेंस वाली जो है ये साड़ी है। और ये बैंगल्स की सेट है, ये एक हाथ की है और ये दूसरी हाथ की। तो ये वाली बैंगल्स जो है वो मैं दोनों हाथ में कैरी करने वाली हूँ। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए ये भी बहुत सुंदर है और पहनने में भी और सुंदर लगेगी। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैं ये वाली इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। नेक पीस की जो बात करूँ तो मैं ये वाली नेक पीस पहनने वाली हूँ। तो इसका हॉल भी मैंने लेके आया हुआ है, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे कलेक्शन मैंने दिखाए हैं। एंड बैग के लिए आई एम गोना कैरी दिस बैग, जो स्लिंग बैग है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो जैसा कि आपने देखा था
इससे पहले एक हल्दी वाला जो वीडियो आपको देखने को मिला, तो आज उसकी जो है वो वेडिंग हो चुकी है। तो रिसेप्शन है, तो हम लोग अब बस रिसेप्शन के लिए रेडी होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि रेडी साथ में होते हैं और आप लोग के साथ में ही रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। तो एक अच्छा सा ग्लैम मेकअप मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। आपको जैसे देखने को मिला कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, ये भी आपको पता चल गया होगा, और बैंगल्स भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ में तैयार होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिप को प्लम कर रही हूँ। तो मेबेलिन की जो है बेबी लिप्स, इसे मैंने लगा लिया। मैं फेस वॉश कर ली हूँ अच्छे से। जो मेरा स्किन केयर है मैंने उसे कर लिया है। अब बस सिर्फ रेडी होना है, मतलब मेकअप करना है। तो ये सबसे पहले मैं पर्ल इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे तो आजकल ये बहुत अच्छा लगने लग गया है। मेकअप में जो उसका बेस है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। मज़बूत इन द सेंस अच्छे बेस को आप बनाइए, स्किन केयर बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से प्रेप करिए। उसके बाद देखिएगा बहुत कम प्रोडक्ट में भी देखिएगा कि बहुत सुंदर बेस आपको देखने को मिलेगी। स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी और लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। Then I will blend it with brush. ब्लेंडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए और समय लेकर ब्लेंड करिए, हड़बड़ा के ना करिए। यदि आपको ब्रश कन्वीनियंट है तो ब्रश से करिए, या ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिंगर टिप से भी आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं ब्रश और फिंगर टिप्स की हेल्प से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बहुत कम मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। देन मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ऑल टाइम फेवरेट स्विस ब्यूटी की कंसीलर, जिसमें मेरा शेड नंबर है 05, और उसको मैं फिंगर टिप से ब्लेंड कर रही हूँ। कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। ये कंसीलर भी मेरी अबाउट टू फिनिश है। अब मुझे फिर से न्यू ऑर्डर करनी पड़ेगी। जैसे तैसे तो मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मेरी फाउंडेशन की भी वही हाल है, फिनिश हो गई, एकदम लास्ट बची हुई थी। तो हम तो देसी लोग हैं, तो पूरा बॉटल को क्लीन छान मारते हैं। तो पूरी बॉटल को मैंने अच्छे से फिंगर टिप से निकाल के पूरे फाउंडेशन को जो है अप्लाई किया। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंकी है। तो मैं मेकअप को जो है बहुत न्यूट्रल रखना चाह रही हूँ। तो थोड़ी स्पॉटिंग जो मुझे हल्की सी लग रही थी कि दिख रही है, तो उसके ऊपर मैंने कंसीलर को अप्लाई किया फिर से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग किया। बेकिंग के होते होते मैं आईब्रो को भी क्या है फिल कर रही हूँ। तो एक साथ मेरी जो है वो 2 काम होने वाली, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं थी। लास्ट आवर में ही मैं रेडी होने के लिए गई, इसलिए मैं जितनी जल्दी सब साथ में काम हो सके वो सारे काम निपटाते जा रही थी। तो आईब्रोज़ को मैंने अच्छे से फिल किया, और उसी दौरान जो है मेरी बेकिंग की प्रोसेस भी अच्छे से हो रही थी। उसके बाद जो है मैंने डस्ट ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है मैं शायद जो है बहुत बोलती हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया लैक्मे के कॉम्पैक्ट पाउडर। पूरे फेस को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ब्रश मुझे मिल नहीं रही थी, और जैसे कि मैंने बताया बहुत लेट हो रही थी, तो मैं फिंगर टिप से ही बेस बनाना स्टार्ट कर दी थी। हल्की सी जो पीच कलर मैंने लिया, उसके बाद ट्रांजैक्शन कलर के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया, और जो मैंने बेस बनाया उसको मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ट्रांजैक्शन कलर को, जो ब्राउन कलर मैंने बताया, उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने आई मेकअप नहीं किया, और ग्रीन कलर का मेरा जो साड़ी है उसी हिसाब से मैंने मेकअप किया। और हल्की से जो शिमर वाली ग्रीन जो है वो सेंटर ऑफ माई लीड, बस मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ मैं यहाँ पर प्ले नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं थी। और बीच में जो है मैंने हल्की सी गोल्डन जो शिमर वाली जो आई शेडो थी उसको मैंने अप्लाई की। देन यहाँ पे मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही थी, और आईलाइनर की भी ये स्टोरी है कि फिनिश हो गई है। सारे जो मेकअप है वो मेरे एक साथ ख़त्म होने वाले हैं, हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मैंने ब्लश लगाया, कोरल कलर की ब्लश थी, स्विस ब्यूटी की जो है वो ब्लश थी। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। काजल बहुत अच्छे से लगाया, और ऊपर में मेरी लाइनर लग गई। शायद मैंने प्रीवियसली भी आपको मेंशन किया था कि एक आंख में पता नहीं क्यों लाइनर लग ही जाती। मैं बहुत ज़्यादा सेफली लगाती हूँ, उसके बाद भी क्यों
पता नहीं मैं पलक को ऊपर कर देती हूँ और वो ऊपर लग जाती है। कोई बात नहीं, हम उसको बाद में निकाल लेंगे। उससे पहले मैं अपने फेस को पूरी सेट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे के साथ। और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक। उसके बाद जो स्विस ब्यूटी का ही ग्लैम मी जो लिप ग्लॉस आती है, जो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, उसे मैंने लगाया। और फाइनल जो मेकअप लुक है वो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मुझे तो लग रही थी। आई एम गोइंग टू डू स्ट्रेटनिंग टू माई हेयर। मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो उसके लिए जो मैं कर्लिंग टूल यूज़ करने वाली हूँ वो ये है अगारो की हेयर स्ट्रेटनिंग, जिसे मैंने नायका से परचेस किया था। काफ़ी समय हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं। उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत अच्छी स्ट्रेटिंग कर देती है, तो ये बहुत बेस्ट है। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। बाय बाय।